महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा आज दोपहर 3 बजे के आसपास होगा ऐलान। चुनाव आयोग करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के 10 विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान आज ही होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मनोनीत 7 विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेरात का आया बयान, जल्द ब्रिक्स की सदस्यता के लिए करेंगे आवेदन। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से सीएम योगी की हुई मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक रहे मौजूद। पूरी सुरक्षा के बीच परिवार बहराइच से लखनऊ आया। बहराइच में नियंत्रण में स्थिति, उपद्रव थमा, अराजक तत्वों की तलाश जारी। माहौल को बेहतर बनाने में 4 आईपीएस, 2 एएसपी और 4 सीओ की हुई तैनाती। बहराइच में सुरक्षा बलों की निगाह, 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स तैनात। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह। अधिकारियों को निर्देश, बचना नहीं चाहिए एक भी उपद्रवी। बहराइच बीती रात फिर भड़की हिंसा। नकवा गांव में उपद्रवियों ने की आगजनी। पुलिस वालों से पहुंचते ही वहां से उपद्रवी भाग निकले। उपद्रवियों ने वहां तोड़फोड़ की। ग्राम प्रधान के मुताबिक 10 से 15 लोग पहुंचे और गांव में आगजनी की। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद, हालात अब भी काबू में। आगजनी के बाद पुलिस और पीएसी की भारी फोर्स मौके पर तैनात, हालात को काबू में किया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, इलाके में जबरदस्त तनाव। बहराइच हिंसा पर एसपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर योगी सरकार का किया हमला। कहा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना इत्तेफाक नहीं है। जेपीसी की बैठक का सभी विपक्षी सांसदों ने किया बहिष्कार। प्रेजेंटेशन के दौरान खड़गे पर लगा आरोप, लोकसभा स्पीकर पर लिखेंगे चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। हरियाणा में कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक, अमित शाह रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में होगा शपथ ग्रहण। हरियाणा में शानदार जीत के बाद बीजेपी की नजर महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर। 16 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। हरियाणा विधायक दल की बैठक में होगा सीएम के नाम का ऐलान। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एसीओ बैठक में शामिल होंगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में आज महायुति गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कर सकता है घोषणा। दोपहर 2:30 बजे सीएम एकनाथ शिंदे अन्य नेताओं के साथ करेंगे घोषणा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे सत्येंद्र जैन पर आ जा सकता है बड़ा फैसला। राहुल गांधी कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुना सकती है फैसला। दिल्ली कोर्ट आज इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनाएगा फैसला। टेरर फंडिंग का है इंजीनियर राशिद पर आरोप। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2 पिस्टल बरामद, एक ग्लॉक पिस्टल, दूसरी देसी पिस्टल। चुनाव को लेकर आज शरद पवार का बयान, कहा 84 साल का हो जाए या फिर 90 का, ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता है। काही चढून गेलं, माझा रोज घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक ने थामा एनसीपी अजीत गुट का दामन। अजीत पवार की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में एंट्री के लिए अब छोटे वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। नासिक में मराठा आंदोलनकारियों और छगन भुजबल के समर्थकों के बीच बवाल। करीब 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मणिपुर में शांति बहाल करने की अनोखी पहल। दिल्ली में आज कुकी, मेतई और नागा विधायकों के बीच बैठक। गृह मंत्रालय की निगरानी में होगी संयुक्त बैठक। मणिपुर में हिंसा के हालात के बाद इन समुदायों की हो रही है बैठक। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जारी हिंसा का समाधान तलाशने का कर रही प्रयास। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पहुंच चुके हैं कई विधायक। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। दिल्ली प्रदूषण को लेकर आप सरकार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सीएम आतिशी करेंगी अध्यक्षता। राष्ट्रपति मुर्मू का अल्जीरिया में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेबोन्ने से द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का हुआ भूमि पूजन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री खट्टर और अर्जुन राम मेघवाल ने फावड़ा चलाकर और नारियल तोड़कर की शुरुआत। गढ़चिरौली से आई राहत वाली खबर। 10 लाख रुपए के नामी नक्सली दंपति ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। अमृतसर के गांव में ग्राम पंचायत की वोटिंग। शाम 4 बजे तक गांव में मतदान। 1056 बूथों पर वोटिंग। जमशेदपुर में एम्बुलेंस कर्मी और आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल।
वेतन भुगतान को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश। तिरुपति प्रसाद विवाद के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा कोई असर। ब्रह्मोत्सव की शुरुआती 8 दिन में 30 लाख लड्डुओं की हुई बिक्री। 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख आई सामने। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ के धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को, गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे। अब तक 40 लाख यात्रियों ने 4 धाम के किए दर्शन। तमिलनाडु में चक्रवात नियंत्रण कक्ष किया गया स्थापित। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में हो रही है भारी बारिश। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में बारिश। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया दौरा। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में बारिश। अन्नानगर और पाडी क्षेत्र से आई तस्वीरें। थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। मुंबई में बारिश। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आई तस्वीरें।